आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। योगा के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मैसूर पैलेस ग्राउंड्स कर्नाटक से मुल्क-गिर तकरीबात की क़ियादत की, जिसने बड़े पैमाने पर योगा मुज़ाहरे की मरकज़ी तकरीबात की मेज़बानी की। मैसूर में वज़ीर-ए-आज़म का योगा प्रोग्राम भी नोवेल गार्डियन रिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जो कि 79 ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के साथ साथ बैरून मुल्क हिंदुस्तानी मशनू के दरमियान एक मुश्तरका मश्क है, ताकि योगा की मुत्तहिद करने वाली ताकत को वाज़ह किया जा सके, जो कि कौमी हुदूद को अबूर करती है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पंचायती राज के मरकजी वजीर ममलिकत कपिल अमरीश्वर पाटिल ने आज सैकड़ों लोगों के साथ मशहूर डल झील में योगा के आलमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। उनको करने में आ ले सकते हैं, वैसे ले जाए, बाजुओं को सर के ऊपर से वापस ले आए, एक बारी और दोहराइए, ऊपर की ओर उठाते हुए सांस को वापस लौटाएं। जदीदियत और खुशहाली ने मुआशरे के हर शोबे को अपनी लपेट में ले लिया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के कहनोसा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला 90 साला अब्दुल समद धान के बोसे से चप्पल बना रहा है, जिसे पहनना कभी वादिये कश्मीर में एक रिवायत थी। 90 साला बुजुर्ग, जिसने घास की सैंडल बनाने का हुनर अपने वालिद से सीखा, उसे जरिया मुआश के तौर पर मुंतखब किया। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने एक पैगाम में अब्दुल समद की तारीफ की है और उनका नाम एजाज के साथ लिया है। मनोज सिन्हा ने अब्दुल समद की तारीफ की और कहा कि नौजवानों को रिवायती फन और सकाफत को जिंदा रखने के लिए उनसे तहरीक हासिल करनी चाहिए। आइए देखते हैं JKNS के लिए मुस्तफा जमील की ये खास रिपोर्ट। घास के बने चप्पल कमोबेश एक रिवाज की तरह प्रचलित थे। एनवायरमेंट फ्रेंडली इन चप्पलों का मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग इसे स्थानीय कला का अहम हिस्सा मानते हैं। समय के साथ अन्य कलाओं की तरह पैडी के चप्पलों के मार्केट में गिरावट आई, लेकिन आज भी बांदीपुरा के रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल समद साहब इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 1970 के दशक में इस कला को सीखने वाले अब्दुल समद का मानना है कि चूंकि इस तरह के चप्पल पर्यावरण के अनुकूल हैं और स्किन को भी बीमारियों से दूर रखते हैं, इसलिए नई पीढ़ी को अवश्य ही इसके महत्व का एहसास होगा। हमारी मूल्यवान संस्कृति वास्तविक और प्रामाणिक है, इसलिए तमाम नए आविष्कारों के बावजूद आज भी बहुत से ट्रेडिशनल उत्पाद बड़ी सरलता से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। अपनी तमाम प्रगति के बावजूद मनुष्य स्वाभाविक रूप से वास्तविकता से दूर नहीं रहना चाहता है और किसी न किसी माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहता है। हालांकि आधुनिक युग में तमाम एवेन्यूज की वजह से ट्रेडिशनल आर्ट सीखने वालों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन जिस प्रकार पर्यावरण को लेकर आम लोगों में नई चेतना का उदय हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि अब्दुल साहब का बेहद प्रशंसनीय प्रयास अवश्य रंग लाएगा और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक और माध्यम बनेगा। मतलब अब्दुल समद वनकस तम पलहर बनावान अम मे बासान बांडीपोर शान बढ़े अमिस अब्दुल समद मे बासान सारे खुद बोड़ चीज यह कि वनकस तज कल्चरस सत थोड़ा बहुत इन टचस मज रोजन अम इंसान कश्मीर कल्चर यह रोज जिंद ये कि जन अम ब्रो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्स मज बानियार मुकदम झील कर साफ वलर साफ कर तम सात आव तमिस मतलब सेंटर पे आव तम प्रधानमंत्री नाव तम जबान सत मतलब यम चीज ग सनिस बांडीपोरस मज सारे जवान कर रिक्वेस्ट कि कल्चरस पे थवान नजर कल्चर पकन ब्रो।
हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और आर्मी की 52 आरआर की मुश्तरका पार्टियों ने जोहामा बारामूला में एक हाइब्रिड जंगजू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त शाहिद अहमद पर्रे वल्द गुलाम अहमद पर्रे साकिना कठपुरा हाजन के तौर पर हुई है। तलाशी करने पर गिरफ्तार शुदगान से एक पिस्तौल मैगजीन, 7 राउंड्स और 2 दस्ती बम भी जब्त कर लिए गए हैं। आज हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को regarding 2 hiding terrorists in Tulibal area of Sopore, जिस पे फिर हमारी 52 RR पुलिस सोपोर 177 बटालियन ने कोऑर्डिनेट सर्च किया, उसमें 2 टेररिस्ट मारे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक लिटरेरी फॉर्म बानीपुरा की जानिब से बानीपुरा के मॉडर इलाके में अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में एक अदबी महफिल मुनक़िद हुई। तकरीब पर मीर गुलाम रसूल नाज़की के उर्दू कलाम पर मबनी मजमुआ कलियात नाज़की की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि ऐवान सदारत में रिटायर्ड चीफ जस्टिस बिलाल अहमद नाज़की, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, डॉक्टर रफीक मसूदी, मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह मीर कासमी और एडीसी बानीपुरा वसीम राजा मौजूद रहे। इस मजलिस में वादी के अतराफ अकनाफ से आए अदीबों और शोरा के अलावा साबिक वजीर नईम अख्तर भी मौजूद थे। इस किताब को अयाज रसूल नाज़की और ताहिर महमूद डार ने मुरतब किया है। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने मीर गुलाम रसूल नाज़की की अदबी सफरनामा के हवाले से तकरीरें की और उनकी अदबी जिंदगी के कई पहलुओं को रोशनास किया। प्रोग्राम के निजामत के फराइज लिटरेरी फॉर्म बानीपुरा के जनरल सेक्रेटरी मंसूर मुंतजिर ने अंजाम दिए। ये कुलियात नाज़की जो उनका उर्दू कलाम है और उसका हमने एक कुलियात तरतीब दी है, जो माने आप नाज़की साहब के 60-70 साल के जो शायरी थी, उर्दू की शायरी, तो उस पर मुहित है और जितनी भी उन्होंने अपने ज़माने में किताबें छापी थी वो भी इसमें शामिल हैं। और जो गैर शाया शुदा कुछ मवाद हमारी नज़र में था वो भी कहीं से जमा हुआ करके काफ़ी मेहनत के बाद ये एक पूरी कुलियात लगभग जमा हो गई है, जिसमें उनकी माने आप 1932 से आगे की शायरी है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल के थे जब उन्होंने उर्दू शायरी का आगाज़ किया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा तंजीमुल मकातिब कश्मीर की जानिब से आज शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के जालपुरा सोनावारी में एक रोज़ा दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें उलमाए किराम, शोरा, मुफक्किरीन, स्कॉलरों और दानिश्वर हजरात के खुतबात के साथ साथ मकातिब से वाबस्ता बच्चों के रंगारंग तालीमी मुजाहरे भी देखने को मिले। इस कॉन्फ्रेंस में जिला बानीपुरा और गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मकातिब के बच्चों ने शिरकत की। काबिल जिक्र है कि तंजीमुल मकातिब हर साल मुल्क भर में इन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करता आया है, जिसमें इदारे से मुंसलिक मकातिब के चुनिंदा बच्चे मुख्तलिफ तालीमी मुजाहरे पेश करते हैं। साल 2022 की पहली सालाना कॉन्फ्रेंस जिला बानीपुरा के जालपुरा सोनावारी में मुनक्किद हुई और इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तालीमी प्रोग्राम, कुरान, अहदीस, अमली मसाइल, नज़म और तकारीर वगैरह की सूरत में पेश किए। वहीं दूसरी तरफ बैरून रियासतों से आए हुए शोराए किराम ने अपने मुनफरिद अंदाज में हाज़रीन को मुस्तफीद किया और इसके अलावा मुतअद्दिद उलमाए दीन के रूह परवर खुतबात भी सुनने को मिले। है जिस दीनी जज्बा को लेके ये मकातिब के बच्चे मुदर्रिसीन यानी अपनी मेहनत व मशक्क़त को सामने लाते हैं और इस मेहनत और मशक्क़त का सब मुज़ाहरा करते हैं, जिसकी मदद से इंशाअल्लाह उनको तशवीक भी मिलती है और जिसकी मदद से उन मुदर्रिसीन को मज़ीद काम करने का जज्बा और हौसला भी पैदा होता है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक वादी के मशहूर अखबार रोजनामा आफ्ताब श्रीनगर के देरीना रुकन जनरल मैनेजर गुलाम नबी चौधारी शाह मोहल्ला नवाबाजार की सोमवार की शाम मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल फरमाने के सबब वादी भर में मौजूद कई इल्मी व अदबी तंजीमों ने मुतअद्दिद मकामात पर ताज़ियती नशस्तें बुलाकर मरहूम की खिदमत और कारकर्दगियों पर रोशनी डाली। इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में शेखुल आलम रिसर्च कमेटी सदर दफ्तर वाक़ा हजरत बल में
डॉक्टर शफकत आसमी साहब की सदारत में खसूसी दुआए मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें मरहूम के हक में दुआए मगफिरत के कलमात अदा किए गए और मरहूम की काविशों और हमदर्दियों के मुतालिक तज़किरा करके अहले मजलिस ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इधर तार शरीफ में मारूफ मुअल्लिफ शेखुन्नास और तारीख रिशियत पर तारीखी काम करने वाले अबू नईमुल्लाह की सरबराही में मकामी यूनिट की तरफ से एक ऐसी ही ताज़ियती मीटिंग मुनक्किद करके मरहूम के ख्यालात और तजुर्बाती नुक़ात ज़ेर नज़र लाकर उनके तई ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। जबकि डॉक्टर मसूद अहमद और मास्टर अब्दुल अहमद साहब की सरबराही में कमेटी के कैमुआ और डीके पोरा यूनिटों में भी गुलाम नबी की याद में आज ऐसी ही ताज़ियती इजलास मुनक्किद किए गए। इस दौरान गुलाम कादिर बेदार, अलमदार बस्ती, शब्बीर मुठानजी बटमालू, रशीद राहुल श्रीनगर और शेख एजाज उस्मान जैसी शख्सियात ने भी अपने एक मुश्तरका बयान में मरहूम गुलाम नबी के इंतकाल पर मलाल पर अपनी तरफ से ताज़ियत का इजहार करके मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए बारगाह आइज़ी में दुआ मांगी और अहलखाना से मुसीबत की इस घड़ी में सब्र जमील से काम लेने की भी अपील की। इधर रियासत के मारूफ खतीब मौलाना पीरज़ादा अख्तर हुसैन ने भी रोज़नामा आफ्ताब के जनरल मैनेजर गुलाम नबी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम के साथ मेरे 35 साल ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा कि मरहूम एक काबिल तरीन एडमिनिस्ट्रेटर और शरीफुन नफ्स होने के साथ साथ हर एक के हमदर्द भी थे। उन्होंने लवाकीन के साथ साथ रोज़नामा आफ्ताब के जुमलाए स्टाफ से हमदर्दी का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे नुमाइंदे इरफान घनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक आज जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर नायब सदर हंदवारा अब्दुल रशीद भट्ट ने वदपरा हंदवारा का दौरा किया, जहां मोहम्मद मकबूल के घर वालों के साथ ताज़ियत की, जिसका इंतकाल हुआ था। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।